जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भगवत प्राप्ति की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवत प्राप्ति में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि जो योगी जन हैं, जो उनकी भक्ति करते हैं, जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, ब्रह्म की खोज करते हैं, निर्गुण निराकार के मार्ग से जाते हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई उनके लिए कुछ नियम है जिससे कि वो मेरी प्राप्ति कर पाए। उसके लिए कुछ नियम है, क्योंकि देखिए सारा जीवन तो वो निर्गुण की उपासना करते हैं, पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मृत्यु के समय भी कुछ नियम है जिससे उनकी प्राप्ति हो सकती है। अगर उसका पालन होगा तो उससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है, और अगर उसका पालन कोई नहीं करता है तो फिर उसको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई दो मार्ग वो ये हैं कि अगर कोई योगी जन अपने प्राणों का त्याग अगर वो करता है शुक्ल पक्ष में, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर इन शुभ क्षणों में शुक्ल पक्ष में, जब सूर्य उत्तरायण में होता है, भगवान कहते तब कोई योगी, अब क्योंकि देखिए योगियों को ये इस चीज़ का रहता है कि वो जब चाहेंगे स्वेच्छा से अपने प्राणों का त्याग कर सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई अगर सूर्य उत्तरायण में होता है और शुक्ल पक्ष में अगर कोई अपने प्राणों का त्याग करता है तो श्री कृष्ण कहते हैं उसे मेरे भगवत धाम की प्राप्ति होगी, और वहाँ से फिर उसको कभी भी वापस नहीं आना पड़ेगा। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई कृष्ण पक्ष चल रहा है और कृष्ण पक्ष में, और जब सूर्य दक्षिणायन में है, तो भगवान कहते हैं कि अगर तब कोई प्राणों का त्याग करता है तो भगवान कहते हैं फिर उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, तब उसे कोई भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि उसको किसकी प्राप्ति होगी, उसे चंद्रलोक की प्राप्ति होगी, और चंद्रलोक की प्राप्ति करने के बाद उसको तुरंत क्या होगा कि फिर पुनः इस धरती पर आना पड़ेगा, और इस आवागमन के चक्कर से वो मुक्त नहीं हो पाएगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई योगी को तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा प्राण अपने त्यागते समय कि वो किस पक्ष में प्राण त्याग रहा है। अगर उसे प्राप्ति करनी है मेरी, तो श्री कृष्ण कहते हैं उसे शुक्ल पक्ष में अपने प्राणों का त्याग करना होगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं शुक्ल कृष्णे गति होत जगता शाश्वते मते एक यत्न वृत्ति मनन्या अर्वते पुनः। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं शुक्ल कृष्णे गति ही अते जगता शाश्वते मते एकया याति अनावृतम अनन्या आवर्ते पुनः। भगवान ने कहा कि भाई ये दो मार्ग हैं, इन दो मार्गों में अगर कोई योगी सही मार्ग से प्राण त्यागता है, मतलब शुक्ल पक्ष में प्राणों का त्याग करता है, तो भगवान कहते हैं कि भाई उसे उस परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी और उसे वापस इस धरती पे नहीं आना पड़ेगा। अन्यथा अगर वो दूसरे मार्ग पे जाता है और वो कृष्ण पक्ष में प्राण का त्याग करता है, श्री कृष्ण कहते हैं उसे फिर से दोबारा आना पड़ेगा, उसे फिर इस धरती पर दोबारा से आना पड़ जाएगा। चाहे उसने मेरा कितना भी ध्यान किया है, पर अगर प्राण उसने कृष्ण पक्ष में त्याग किए हैं अपने, तो भगवान कहते वो चंद्रलोक जाएगा। और बिना आप और हम जानते हैं कि जब तक श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक कोई श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वो इस आवागमन के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता है, चाहे वो किसी भी विधि का पालन कर ले। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई कोई मेरे परम धाम की प्राप्ति तो इसी मार्ग से कर सकता है, कोई भी योगी हो, पर अगर वो कृष्ण पक्ष में प्राण त्यागता है तो भगवान कहते फिर उसे पुनः आना पड़ेगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं नैते श्रुति पाथ जानना योगी मुहाति कंचन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तः भव अर्जुन। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई अर्जुन ये दो मार्ग हैं जो कि मैंने तुम्हें बताए हैं, पर जो मेरा भक्त होता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि वो इन दो मार्गों को देख करके विचलित नहीं होता है, क्योंकि जो मेरी भक्ति है, यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण बताते हैं कि जो मेरी भक्ति है वो कैसी है, वो इन दोनों मार्गों से ऊपर है। मेरा जो भक्त है उसे कोई कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जरूरत नहीं है देखने के लिए, क्योंकि भगवान कहते हैं यहाँ स्वयं श्री कृष्ण की जो मेरी भक्ति कर रहा है, जो मेरी भक्ति साकार रूप में कर रहा है, सगुण रूप में कर रहा है, तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई उससे तो फिर इस चीज़ की चिंता की जरूरत नहीं है कि वो अपने प्राणों का त्याग कब करे। भगवान कह रहे उसके प्राण चाहे कृष्ण पक्ष में जाए या शुक्ल पक्ष में जाए, भगवान कहते हैं कि भाई उसे मेरे परम धाम की ही प्राप्ति होनी है, चाहे वो कभी भी प्राण त्याग करे। क्योंकि देखिए भगवान इसी तरीके से तो भक्त का पक्षपात करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण के लिए स्वयं वो कह रहे हैं कि भाई दोनों मार्ग जाते हैं, सगुण का मार्ग भी उनकी ओर जाता है और निर्गुण का भी जाता है। पर यहाँ पर आप देखेंगे कि भगवान कह रहे हैं कि भाई कोई निर्गुण, कोई योगी जन, ध्यानी ज्ञानी अगर उनकी उपासना करता है तो उसके लिए एक नियम है कि उसे सही समय पर प्राण त्यागने होंगे, सही पक्ष में प्राण त्यागने होंगे। पर यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि भाई भक्ति के लिए कोई नियम नहीं है, भक्ति के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि उसे अब प्राण त्यागने होंगे तब उसे मेरी प्राप्ति होगी। भगवान कहते हैं भाई उसके प्राण
कभी भी निकले उसे मेरे धाम की ही प्राप्ति होगी। क्यों होगी? क्योंकि भगवान कहते हैं क्योंकि उसने मेरे पर ही पूरा जीवन, क्योंकि देखिए आप भक्तों का जीवन देखेंगे, ज्ञानी अपने ज्ञान से अपनी रक्षा करता है, ध्यानी अपने ध्यान से करता है, जो योगी जन होते हैं वो अपनी योग शक्ति के द्वारा मन को एकाग्र करते हैं। पर आप भक्त के जीवन में देखेंगे भक्त का अपनी कोई सामर्थ्य नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर आप जितने भी भक्तों का चरित्र उठा के देखेंगे वहाँ कोई भी ये कहता नहीं मिलेगा कि हमने अपनी सामर्थ्य से इस भक्ति को किया है। भक्त में सामर्थ्य हमेशा भगवान की होती है, स्वयं श्री कृष्ण उसके रक्षक होते हैं। क्योंकि यहाँ पर ज्ञानी अपने ज्ञान से खुद रक्षा कर लेगा, और भगवान खुद ही कहते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं कि भाई जो ज्ञानी है वो तो अपने आप को संभाल सकता है, योगी लोग भी अपने आप को संभाल सकते हैं, पर यहाँ पर ये जो भक्त होता है भगवान कहते हैं ये बिल्कुल अबोध बालक जैसा है, जिसे कोई ज्ञान नहीं है, जिसे कुछ पता नहीं है किसी चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल अबोध बालक जैसा है। जैसे मान लीजिए कि एक पिता के 4 पुत्र हैं, तो 4 पुत्र में जो सबसे छोटा होगा उस सबसे छोटे को ही पिता ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो अबोध है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, उसे कुछ पता नहीं है। ऐसे ही भगवान के भक्त होते हैं। भगवान के भक्तों को कोई ज्ञान का बल नहीं होता है, क्योंकि उन्हें केवल और केवल अगर किसी का बल है तो वो श्री कृष्ण के चरणों का बल है। और यहाँ पर इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण स्वयं कि भाई भक्ति की रक्षा तो मैं स्वयं करता हूँ उसे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई अर्जुन से कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आप जो मेरा भक्त है वो इन 2 मार्गों को देख करके कभी भी विचलित नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं भाई वो विचलित नहीं होगा, क्योंकि उसे मेरे चरणों का भरोसा है, उसे अपने आप पर भरोसा ही नहीं है। यहाँ पर भगवान ज्ञानी को ध्यानी को तो स्वयं भाई कह रहे हैं कि भाई अपनी रक्षा आप स्वयं करो। अगर आपको सही समय पर अगर आप अपने प्राणों का त्याग करोगे तो निश्चित से रूप मेरे भगवत धाम की प्राप्ति होगी। अगर नहीं कर पाओगे तो भगवान कहते तो फिर मेरे धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती, फिर पुनः आना पड़ेगा। तो आप देखते होंगे जो योगी ध्यानी ज्ञानी लोग रहे हैं वो कई बार जन्म ले लेके और इसी धरती पर आते रहे हैं। इसका कारण क्या रहा है? क्योंकि भगवान ने इन नियमों का पालन करने के लिए कहा है। पर आप कभी ये नहीं देख सकते कि कोई भक्त ऐसा हुआ हो कि भक्त एक बार भगवान को अर्पित होने के बाद, भगवान को अपना जीवन समर्पित करने के बाद वो फिर दोबारा से इस संसार में आया हो। ऐसा नहीं देखा गया है, क्योंकि भगवान की रक्षा भक्ति की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।